सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं मनोहर चमोली मनु जी द्वारा रचित कहानी बदलाव के बीज। क्यों री छोरी, सत्तो कहाँ चली गई? ठकुराइन ने पूछा। ताई, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, कल शाम से चारपाई पर लेटी है। 40 घरों का काम है ना, थकान तो लग ही जाती है। मुझे ही देखो, अभी आधा काम भी नहीं निपटा, पर मेरी तो सांस फूलने लगी है, छोरी ने झाड़ू लगाते हुए कहा। अरे छोरी, ये तेरा कसूर नहीं है, हवा ही ऐसी चल रही है। सत्तो ने पुराना घी खा रखा है, सो आज तक चल रही है। जाड़ा हो या बरसात वो नागा नहीं करती। वो 2 दिन ना आए ना तो घरों में सड़ांध फैलने लग जाती है। झाड़ू पोंछा हो या मैला, उसके काम में कोई एक कमी नहीं निकाल सकता। सब तो लगन से काम करती है। हाँ, ये बात तो है। ताई, जरा 1 गिलास पानी तो देना, पता नहीं गला क्यों सूख रहा है, छोरी ने कहा। ले, इस लोटे से पी ले। ये लोटा सत्तों के लिए अलग से रखा है। तेरी माँ मेरे हाथ का ही पानी पीती है, उसने कभी किसी और घर से पानी नहीं मांगा होगा। मगर सुन, पानी पीकर इसे मांज देना, और हाँ, लोटे को उलट कर वहीं जमीन पर रख देना, बाद में साफ हो जाएगा, ठकुराइन ने कहा। ठकुराइन पीने का पानी भरने के लिए चली गई। छोरी की प्यास ही बुझ गई। उसने लोटे की ओर देखा तक नहीं। उसने जल्दी जल्दी हाथ चलाने शुरू कर दिए। वो ठकुराइन के घर में एक पल भी रुकना नहीं चाहती थी। ठकुराइन का गांव भर में रौब था। चमकती हुई साड़ी, खनकती हुई रंगीन चूड़ियां, सोने के जेवर, यही सब तो ठकुराइन की शान थे। वक्त जरूरत पर ठकुराइन गांव वालों को रुपया उधार भी देती थी। अरे छोरी, ये तूने क्या कर डाला? तुझे रसोई में घुसने को किसने कहा था? सुबह सुबह ही कल्याण कर दिया रे। अब मुझे खुद रसोई धोनी पड़ेगी, गंगा जल छिड़कना पड़ेगा, दोबारा नहाना पड़ेगा। चल निकल बाहर। सत्तो ने तो कभी ऐसा नहीं किया, चल जाए यहाँ से, ठकुराइन ने सत्तो की छोरी से कहा। वह रसोई घर की सफाई कर रही थी। उसे रसोई घर में देखकर ठकुराइन लाल पीली हो गई थी। छोरी सत्तो की बेटी थी। उसका नाम माया था, लेकिन सब उसे छोरी कहते थे। वो पढ़ने में होशियार थी। सत्तो गांव भर का मैला साफ करती, कई घरों की साफ सफाई भी करती। बदले में उसे चावल, दाल और गेहूं मिल जाता। वार त्योहार में कपड़े भी जुट जाते थे। कुछ घरों से उसे नगद रुपया भी मिल जाता। दोनों माँ बेटी की गुजर हो जाती थी। माँ, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगी, ये साफ सफाई का काम मुझसे मत करवाया करो। छोरी की आंखें लाल हो आईं। सत्तो समझ गई, वो तो रोजाना ही सुनती आई है। होश संभालते ही उसने बहुत कुछ सुना था, झेला था। बेटी, मैं तेरी माँ हूँ, मेरी बात और है, पर मैं तेरा अपमान सहन नहीं कर सकती। मैं भी नहीं चाहती कि मेरे बाद तू ये काम करे। वो तो मेरी तबीयत खराब है, नहीं तो मैं तुझे ना भेजती, मैं ही जाती। पर जरा सोच, अगर हम काम ना करें तो क्या करें? हमारी गुजर बसर कैसे होगी? हाँ, तू पढ़ लिख, कुछ बन के दिखा, ताकि कल ये लोग कहें कि औलाद हो तो सत्तो जैसी। माँ, मैं तेरा सपना जरूर पूरा करूंगी। मुझे तो एक दिन तेरी देहरी छोड़नी ही पड़ेगी। मेरे कुछ बन जाने से क्या होगा? क्या तेरी दशा बदल जाएगी? मेरी जैसी हजारों हैं जिनकी माँ के साथ वही होता है जो तेरे साथ रोज होता है। छोरी ने सत्तो के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। मेरी बेटी, जहाँ चाह वहाँ राह। एक दिन में सब कुछ नहीं बदलता, समय लगता है। हमारे खानदान में किसी ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, पर तू है कि कॉलेज जा रही है, क्या ये बदलाव नहीं है? सुन, दिल छोटा नहीं करते, याद रख, कभी किसी का अपमान मत करना, भलाई करते रहना, कभी मत चूकना। दोनों गले मिले और रोते रहे। इस बार बेटी ने माँ के आंसू पोंछे। समय गुजरता गया। छोरी ने दिन रात एक कर दिए, मेहनत रंग लाई। छोरी बैंक मैनेजर हो गई। बेटी ने माँ के हाथ से झाड़ू छुड़वाया। समाज ने वही किया जैसा वह करता है। सब ने सत्तो को बधाई दी। छोरी एकदम माया के नाम से पुकारी जाने लगी। माया को अपनी माँ के वचन याद थे। वह सब की मदद करती, सब उसका गुणगान करते। एक दिन की बात है, वह ऑफिस में बैठी हुई थी कि चपरासी ने बताया कि आपके गांव से कोई ठकुराइन आई है। माया उठी, दरवाजे पर गई। गांव की ठकुराइन ही थी। ठकुराइन सफेद साड़ी पहने हुए थी। माथे पर सिंदूर न था, हाथों में हरी चूड़ियां भी न थीं।
माया आदर के साथ ठाकुराइन को अपने ऑफिस में ले गई। माया ने आदर के साथ पानी का गिलास ठाकुराइन को दिया। ठाकुराइन ने बिना झिझक के पानी पी लिया। हाँ ताई, अब बोलो कैसे आना हुआ? माया, तेरे ठाकुर ताऊ नहीं रहे, बैंक में उनके नाम से रुपया है। मैं अकेली जान, रुपए मिल जाते तो मैं बाकी की रस्में सम्मान से निपटा देती। ताई तुम फिक्र मत करो, मैं सब कर दूंगी। मैं सारे कागज भी बनवा दूंगी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे किसी जानकारी की जरूरत पड़ती है तो मैं खुद आपके पास आ जाऊंगी, आप बाकी के काम निपटाओ। माया ठाकुराइन को बाहर तक छोड़ने आई। ठाकुराइन का बैंक का सारा काम निपट गया। ठाकुराइन को ठाकुर की 13वीं करवाने में कठिनाई ना हुई। मेहमानों, रिश्तेदारों और गांव वालों ने एक ही बात सुनी। ठाकुराइन ने सबसे कहा, आप सब मेरे हैं, पर मैं माया की हूँ। माया इस गांव की बेटी है, हम सब की बेटी है। माया 13वीं में देर से पहुंची। ऑफिस का काम जो था, रिश्तेदार आ जा रहे थे। माया ने ठाकुराइन को नमस्ते की। ठाकुराइन नाराज होते हुए बोली, सुन री माया, तू अफसर बैंक में होगी, यहाँ तो तू सबकी छोरी है। सुबह से मैंने एक घूंट पानी भी नहीं पिया। ये तेरी माँ सत्तो, ये भी भूखी है। सारे मेहमान जा चुके, चल अंदर चल, कुछ खा ले। यह कहकर ठाकुराइन सत्तो और छोरी को अपने घर में ले जाने लगी। सत्तो ठिठक गई। ठाकुराइन के घर में घुसने को जैसे पैर तैयार ही ना हो रहे हों। ठाकुराइन ने भांप लिया। सत्तो से कहा, क्यों री, तू इतनी बड़ी हो गई? चल अंदर चल। मैं ही नहीं समझ पाई थी तुझ में और मुझ में अंतर क्या है। ठाकुराइन ने सत्तो का हाथ पकड़ लिया। माया आगे आगे चल रही थी। अरे वहां नहीं, यहाँ रसोई में चल, पहले मुझे और अपनी माँ को परोस, तू बाद में खाना। ठाकुराइन की आवाज भर्रा गई। खाना और खिलाना तो बहुत बाद में हुआ। लोगों ने देखा कि छोरी, सत्तो और ठाकुराइन तीनों रो रहे हैं। कुछ समझ ही नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है। जो समझे उन्होंने तीनों को संभाला, रसोई में बिठाया और खाना खिलाया। ठाकुर की 13वीं ने गांव में बदलाव के बीज बो दिए थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।